अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन। आज हम एक्सरसाइज नंबर 10.5 स्टार्ट करने लगे हैं। जब भी आपको क्वेश्चन सेकंड या 10 में आएगा तो आपने इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं हम उसी तरह से करेंगे। जब भी आपको सेकंड या 10 में क्वेश्चन आएगा तो आपने इस मेथड से सॉल्व करना है, जिस मेथड से आज मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करना बताऊँगी। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डी की 2y ओवर डी एक्स की 2 प्लस 1 की 3x सेकंड की 3x, इसको आपने इक्वेशन नंबर ए का नाम दे देना आपने इसको। डी की 2 आ जाएगा प्लस 1y इक्वल आएगा सेकंड की 3x। सबसे पहले आपने इसको सॉल्व करना है। ये तो आप 10.1 में बार बार करते आ रहे हो, बल्कि पिछले वाली 4 एक्सरसाइज से आप मुसलसल करते आ रहे हो, तो आपने इसको बिल्कुल एज पहले से आपके पास आ जाएंगे। ये रियल और इमेजिनरी पार्ट्स आ चुके हैं आपके पास। तो जो इसका रियल पार्ट होगा उसको आपने e की पावर में लिखना है। बाकी जो यहाँ पे अयोटा के साथ यानी कोई वैल्यू नहीं मौजूद है तो यहाँ पे आपने c1 cos एक कॉन्स्टेंट लिखना है, cos x प्लस फिर एक कॉन्स्टेंट फिर sin x लिखना है। e की पावर 0x किसके इक्वल आता है? 1 के इक्वल आता है। तो इसके 1 के इक्वल इसको मल्टीप्लाई दोगे तो 1 ही आएगा। अब इसमें हमने वाई पी को किस तरह से सॉल्व करना है जब हमारे पास सेकंड या 10 में क्वेश्चन आएगा। तो c1 इक्वल है 1 के, तो c की 2 इक्वल है 0 के। हम लेट करेंगे कि c1 जो है वो 1 के इक्वल है और c की 2 किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। तो यहाँ पे अगर मैं पुट करूँ c1 किसके इक्वल है? cos 1 के इक्वल है। तो यहाँ पे जो cos x है वहाँ पे c1 1 के इक्वल है, तो यहाँ पे cos x आ जाएगा और c की 2 0 के इक्वल, तो ये ख़त्म हो जाएगा। यहाँ से y किसके इक्वल आ जाएगा? cos x के इक्वल आ जाएगा। अब y p को आपने लिखना है कि v cos x, जहाँ पे कांस्टेंट होगा वहाँ पे अपने v cos x लिख देना है और इसको आपने नाम दे देना है इक्वेशन नंबर 1 का। अब आपने इस इक्वेशन का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x के लास्ट से आपने इस इक्वेशन का डेरिवेटिव लेना है। आपने इसका डेरिवेटिव लिया v एज इट इज़, cos का डेरिवेटिव माइनस sin x, फिर v का डेरिवेटिव dv ओवर dx और cos x एज इट इज़ माइनस v sin x प्लस cos x dv ओवर dx आ गया। अब आपने इसका सेकंड डेरिवेटिव लेना है। अब मैं आपको बताती हूँ हम इतने डेरिवेटिव हमें कितना कैसे पता चलेगा कि हमने कितने डेरिवेटिव लेने हैं। सेकंड डेरिवेटिव लिया, इसका डेरिवेटिव v का लिया, sin x एज इट इज़ आ गया। अब v एज इट इज़ और sin का डेरिवेटिव लिया, प्लस cos का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस sin x आ गया, sin x आ गया dv ओवर dx प्लस cos x आ गया एज इट इज़, और इसका d का डेरिवेटिव d की 2y v ओवर dx की 2 आ गया। अब हमारे पास ये भी साइन का है और ये भी साइन का, तो माइनस 2 डी वी ओवर डी एक्स साइन एक्स आ गया, माइनस वी कोज एक्स एज इट इज़ आ गया और कोज एक्स डी की 2 वी ओवर डी एक्स की 2 आ गया। अब आपने इसको 2 का नाम दे दिया। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपने इसके कितने डेरिवेटिव लेने हैं? ये देखें, ये आपके पास क्वेश्चन गिवन है, उसके अंदर उसने कहाँ से डेरिवेटिव स्टार्ट है? सेकंड डेरिवेटिव से। तो आपने उतने ही डेरिवेटिव लेने जितने क्वेश्चंस के अंदर दिए गए, तो जैसे 2 डेरिवेटिव आपने लेने। अब आपने वो जो आपने फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव लेने उसकी वैल्यू आपने इसके अंदर पुट कर लेनी है। वैल्यूज़ पुट करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू और सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू पुट करेंगे, इक्वल किसके है? सेकंड 3x के इक्वल है। तो अब हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी, यहाँ से ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे d की 2v ओवर डी एक्स की 2 है, ये चीज़ आ गई, माइनस डी वी ओवर डी एक्स 2 डी वी ओवर डी एक्स आ गया। यहाँ पे हमारे पास हमने यहाँ पे एक स्टेप ये किया बच्चों, बल्कि ये देखें यहाँ पे मैंने किया ही हुआ है, मेरे पास ये ऊपर वाली चीज़ आई है इतनी, ठीक है। इन दोनों को मैंने कैंसिल कर दिया, ये चीज़ मेरे पास आ गई थी, इक्वल किसके आ गया था? सेकंड 3x के इक्वल आ गया था। मैंने डिवाइड कर दिया, जो भी चीज़ के साथ होगी उसको डिवाइड करेंगे तो sin x और cos x 10x आ जाएंगे, सेकंड की 3x और cos x किसके इक्वल आ जाएंगे? cos की 4 पावर के इक्वल है, क्योंकि 1 ओवर cos x भी सेकंड x के इक्वल ही आता है। cos की पावर कितनी हो जाएगी? 4x में हो जाएगी। अब आपने डी वी ओवर डी एक्स को यू के इक्वल रखना है और डी की 2 वी ओवर डी एक्स की 2, जब इसका आप डेरिवेटिव लोगे तो डी यू ओवर डी एक्स आ जाएगा आपके पास। ये आपके पास दोनों चीज़ें आ गई। आपने क्या करना है, इसको आपने फॉर्म जो इक्वेशन नंबर 4 है इसमें पुट कर देना है, यानी ये वाली इक्वेशन की जगह 3 में पुट कर देना है, तो आपके पास एक न्यू इक्वेशन आ जाएगी। तो डी की वी ओवर डी एक्स की जगह पर डी यू ओवर डी एक्स आ जाएगा, माइनस 10x यू इक्वल आएगा सेकेंड की 4x के इक्वल आ जाएगा। आपने एक्सरसाइज नंबर 9.6 की हुई है, उसमें आपने ये लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ा था। लीनियर इक्वेशन किस तरह की होती है? डी वाई ओवर डी एक्स आता है प्लस पी एक्स आता है, इक्वल किसके आता है? पी एक्स वाई आता है यहाँ पे और क्यू एक्स आता है। तो ये बिल्कुल एज इट इज़ वैसी इक्वेशन। तो आपने यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 9.6 जिसमें आपने इंटीग्रेशन फैक्टर्स निकाले थे, तो यहाँ पे हमारे पास इंटीग्रेशन फैक्टर्स के ये देखिए इस तरह की फॉर्म है, यानी लीनियर फॉर्म है, मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है। तो -2 sin x ओवर cos x
इक्वल किसके आएगा, कोस का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है साइन एक्स, तो 2 ln कोस एक्स आ जाएगा। अब यहाँ पे जो इसकी पावर, इसको हम इसकी पावर में भी लिख सकते हैं, इसकी पावर में लिख देंगे ई और ln आपस में कटिंग हो जाए, कोस की 2x आ जाएगा यहाँ पे। तो इंटीग्रेशन फैक्टर किसके इक्वल है, कोस की 2x के इक्वल आएंगे। अब आपने इंटीग्रेशन फैक्टर को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते थे 9.6 में, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या d/dx आ जाता था और इंटीग्रेशन फैक्टर, और यहाँ पे जो भी हमें वेरिएबल होगा वो लिख लेते थे, u आ गया। अब यहाँ पे कोस की 2x है, तो यहाँ पे ये कैसे लिखेंगे, ये ऐसे लिखा है मैंने, सेकंड की 4x 1/सेकंड की 2x, तो सेकंड की 2 से 4, यहाँ पे सिर्फ सेकंड की 2x ही रह जाता है, ठीक है। अब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे ताकि इसका यहाँ से जो डेरिवेटिव वो ख़त्म हो जाए। इंटीग्रेशन की तो ये चीज़ आ गई और यहाँ पे इंटीग्रेशन आ गई। अब सेकंड 2x की इंटीग्रेशन किसके इक्वल आती है, 10x के इक्वल आ जाती है। अब आपने क्या किया, जो आपने लेट किया हुआ था कि u किसके इक्वल है, dv/dx के इक्वल है, तो यहाँ पे आपने लिख लिया dv/dx, cos की 2x इक्वल आएगा 10x के। अब आपने इसमें यूज़ कर समझना है कि इसमें हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे। इसमें हम सेपरेट वेरिएबल हो रहे हैं आपस में इजीली, तो आपने इसको सेपरेट वेरिएबल वाले मेथड से करना है। ये cos की 2x इसके नीचे चल जाएगा, dx इधर चला जाएगा और v यहाँ पर आ जाएगा। इसकी इंटीग्रेशन दे दी ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पर sin x आ गया, यानी 10x इसके इक्वल आता है sin x ओवर cos x के इक्वल आता है। तो cos ये पहले समझो तो साइन cos के 3x हो गया। तो cos -3x माइनस साइन एक्स dx आ जाएगा। cos का डेरिवेटिव आगे मौजूद है sin x, तो इसकी पावर में हम क्या करेंगे, एक ऐड कर देंगे और इसी के साथ इसको डिवाइड करें। cos -2x ओवर -2 इक्वल आ जाएगा, ये 2 नीचे आ जाएगा, ये माइनस इस माइनस से कटिंग हो जाएगा और ये cos नीचे आ जाएगा। 1/2 सेकंड की 2x आ गया। अब हमें क्या चीज़ चाहिए होती है, VP ना, तो VP के लिए हमने V की वैल्यू मालूम करने के लिए सारा मेथड किया है। तो V किसके इक्वल आ जाएगा, cos x के इक्वल आ जाएगा। V की वैल्यू हम लिखेंगे यहाँ पे और cos x लेंगे। 1/cos की 2x होता है, ये एक इससे कटिंग हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ सेकंड x रह जाएगा। इन जनरल सोल्यूशन के मुताबिक y किसके इक्वल आएगा, yc प्लस yp। yc की वैल्यू भी लिखेंगे और yp की वैल्यू भी लिखेंगे। बच्चों ये क्वेश्चन बस यहाँ से थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी सारा एज इट इज़ है। बस आपने इनमें से किसी एक की जगह पे 1 लगा देना है, ठीक है, जिस मर्ज़ी की जगह पे लगाए, जिससे आपको इजीली सॉल्व कर सकते हो। फिर आपने यहाँ पे v लगा देना और ये आपने v की वैल्यू मालूम करने के लिए सारा प्रोसेस किया है, yp मालूम करने के लिए आपने किया है। जब v की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, आपने इसमें पुट करनी है, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, ये भी सिमिलर क्वेश्चन है। तो d की 2 + 4y इक्वल आएगा 4 10 की पावर 2x आ जाएगा। यहाँ से आपको अब इजी हो गया कि y से निकालना आपके लिए बहुत इजी हो गया, तो -4 आ जाएगा। यहाँ से इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट में आ गए। यहाँ पे ये देखें, इमेजिनरी पार्ट था ना, तो यहाँ पे 2 था, मैंने यहाँ पे इसीलिए 2 लिखा है। जो यहाँ पे वैल्यू होगी, यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा तो इसका मतलब 1 है, तो आप कुछ भी नहीं लिखोगे cos के साथ। और अगर यहाँ पे 3 होगा तो आप 3 लिखोगे, 2 होगा तो 2 लिखोगे। और यहाँ पे कुछ भी नहीं था, तो a की पावर क्या है, 0x है। ये यहाँ से a की जगह पे C1 या C2 की जगह पे हम 0 पुट करते हैं। मैंने C1 की जगह पे 1 पुट कर लिया, C2 की जगह पे 0 पुट कर लिया, तो ये वाली चीज़ 0 हो गई और ये वाली चीज़ 1 हो गई। अब yc मालूम कर लिया, yp क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ v लगाएंगे और ये वैल्यू एज इट इज़। अब आपने डेरिवेटिव लेना है, कितने डेरिवेटिव लेने क्वेश्चन में, 2 डेरिवेटिव लेने। फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे, ये एज इट इज़, फिर प्लस इसका डेरिवेटिव ये एज इट इज़ होगा और इसका डेरिवेटिव माइनस साइन 2x आएगा। फंक्शन का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे एंगल का, तो -2 आ जाएगा। अब इसका डबल डेरिवेटिव लेंगे, सिमिलर जैसे पहले लिया है, पहले इसका डेरिवेटिव, फिर इसको एज इट इज़ रखा, फिर इसका डेरिवेटिव, इसका एज इट इज़, इधर भी यूज़ किया मैंने, डेरिवेटिव भी ले लिया। अब मैंने क्या करना है, पुट करना है क्वेश्चन में, यानी ए में मैंने जिसको नाम दिया हुआ क्वेश्चन को, उसमें पुट किया मैंने, इसको सिंप्लीफाई किया। यहाँ से ये चीज़ कटिंग हो गई और ये 4 10 2x आ गया। अब यहाँ पे भी डबल डेरिवेटिव के साथ cos 2x है, इसको मैं डिवाइड कर दूँगी दोनों तरफ। साइन और cos 10 हो जाएगा, 10 और cos है, यहाँ पर 10 2x ओवर cos 2x है। तो u किसके इक्वल आएगा, dv/dx के इक्वल आ जाएगा, और du और इसका डेरिवेटिव लेंगे, d की 2v/dx की 2 इक्वल आ जाएगा, du/dx के इक्वल आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास 2 वाली इक्वेशन ये आ गई है। अब आपने इसको 2 में पुट कर देना, du/dx आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास। यहाँ पे आपने बस जस्ट इसको सिंपल फॉर्म में किया है। अब ये एक लीनियर फॉर्म है, इट इज़ अ लीनियर फॉर्म। d/dx प्लस px y इक्वल आएगा qx के इक्वल आएगा। आपने इंटीग्रेशन फैक्टर कहाँ से निकालना है, ये आपके पास इंटीग्रेशन फैक्टर है।
तो -4 tan 2x था, तो यहाँ पे मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। फंक्शन में मौजूद है, इसका आगे डेरिवेटिव भी मौजूद है, तो इसको हम लिखेंगे इसकी tan 2x की इंटीग्रेशन क्या होगी, -ln cos 2x होगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ई ln से कटिंग हो जाएगा, cos की पावर 2x के इक्वल 2 के x इसके इक्वल आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो ये 2 था ना, ये मैंने इसकी पावर में लिखा था। यहाँ से अगर आप कंफ्यूज ना हो तो कि मैंने ये 2 था इसकी पावर में लिख दिया। ये देखें, यहाँ से ई ln था ना, ये वाला 2 इसकी पावर में लिख दिया। ई और ln आपस में कटिंग हो गई, cos की 2x आ गया, इसकी पावर में आ गया। इंटीग्रेशन फैक्टर निकालने के बाद आपने 3 को मल्टीप्लाई कर देना ऑन बोथ साइड बाय इंटीग्रेशन फैक्टर। मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों साइड से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे इसका d/dx आ जाएगा। यहाँ पे इंटीग्रेशन फैक्टर, यहाँ पे जो हमने वेरिएबल लिया u एज इट इज़ आ गया। यहाँ पे भी इसको मल्टीप्लाई किया, 4 आ गया, cos 2x आ गया, tan किसके इक्वल है, sin 2x ओवर cos 2x के इक्वल आता है, 1 ओवर cos 2x आ गया। ये cos x इस cos x से कटिंग हो गया। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये चीज़ आ गई। ये sin था और ये cos है, आपके पास sin ओवर cos है। cos की 2x इधर आ गया, ये 4 इधर चला गया, ये tan 2x है, sin ओवर cos आ गया, और सेकंड 1 ओवर ये भी आपके पास क्या है, cos है। ये cos और ये cos दोनों cos, ये दोनों इससे कैंसिल हो गए, 4 sin 2x आ गया। अब इंटीग्रेशन करेंगे ताकि इसका जो डेरिवेटिव वो हमारे पास ख़त्म हो जाए। इंटीग्रेशन लगाएंगे और बहुत सा यहाँ से डेरिवेटिव ख़त्म हो गया। 4 sin 2x है, sin 2x आपको पता है कि इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, -cos 2x ओवर 2, यानी इसका डेरिवेटिव इसके नीचे 2 और 4 कटिंग हो जाएंगे, -2 आ जाएगा। u किसके इक्वल हमने लिया था, u इक्वल लिया था dv/dx के इक्वल लिया था, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, dv/dx लिख दिया। यहाँ में पुट कर देंगे, x को एक तरफ कर देंगे, वेरिएबल सेपरेट हो रही है इसलिए तो वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेंगे। सेकंड की 2x आ जाएगा। सेकंड की इंटीग्रेशन क्या आती है, ln सेकंड 2x और प्लस tan 2x के इक्वल आती है। तो v हमने मालूम कर लिया, v p किसके इक्वल है, v cos 2x के इक्वल है। तो v की वैल्यू लिखी और cos 2x ये हमारे पास है। तो इन जनरल सोल्यूशन के मुताबिक y किसके इक्वल आएगा, वाई सी प्लस वाई पी के इक्वल आएगा। तो दोनों की वैल्यूज़ यहाँ पर मैंने पुट कर ली, ये आपके पास आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। तो हमें लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।